तो दोस्तों पुरस्कार और सम्मान का फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी ही अपलोड कर चुके हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने लगभग 40 क्वेश्चन को कवर किया था। तो यदि आपने हमारा फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो पहले फर्स्ट पार्ट देखें। ये हमारा सेकंड पार्ट है, ठीक है। इसमें हम लगभग 50 क्वेश्चन को कवर करेंगे और सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और अच्छे लेवल के क्वेश्चन होंगे। तो चलिए दोस्तों शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला हमारा क्वेश्चन है, भारतीय मूल की किस महिला पत्रकार को पुलित्जर पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। यदि आपको पहले से क्वेश्चन का आंसर पता है तो वीडियो को पॉज करके आंसर लगाएं। दोस्तों पुलित्जर पुरस्कार 2021 ये मेघा राजगोपालन को दिया गया है और ये जो मेघा राजगोपालन है ये भारतीय मूल की महिला पत्रकार हैं। डिटेल कवर करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों मेघा राजगोपालन ने सैटेलाइट तस्वीरों का विश्लेषण करके ये पता लगाया था कि कैसे चीन ने लाखों उइगर मुसलमानों को कैद करके रखा है। दोस्तों पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। ये पुरस्कार जो है ये अमेरिका में समाचार पत्रों की पत्रकारिता, साहित्य एवं संगीत की रचना में उल्लेखनीय कार्य करने वालों को दिया जाता है। 2021 में पुलित्जर पुरस्कार का 105वां संस्करण था, ठीक है। इसको कौन जारी करता है तो न्यूयॉर्क शहर में कोलंबिया विश्वविद्यालय के द्वारा ये जारी किया जाता है। नेक्स्ट वन की यदि हम बात कर लें दोस्तों, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किसे हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 दिया गया है। दोस्तों साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 हिंदी भाषा के लिए किसको दिया गया है। दोस्तों ये अनामिका को दिया गया है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। डिटेल कवर कर लेते हैं दोस्तों। मार्च 2021 को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 की घोषणा की गई है, ठीक है। दोस्तों जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है ये 8वीं अनुसूची में वर्णित 22 भाषाओं के अलावा राजस्थानी और अंग्रेजी यानी कि ये कुल 24 भाषाओं में दिया जाता है, ठीक है। 24 भाषाओं में ये दिया भी गया है इस साल, लेकिन हमें 24 कवर नहीं करना है, हमें कवर करना है हिंदी, ठीक है। हिंदी भाषा में अनामिका को दिया गया है और टोकरी में दिंगत थेरी गाथा के लिए दिया गया है, ठीक है। और अंग्रेजी भाषा में किसको दिया गया है तो अरुंधति सुब्रमण्यम को दिया गया है और वैन गॉड इज ट्रेवलर के लिए दिया गया है, ठीक है। और दोस्तों संस्कृत भाषा में दिया गया है महेश चंद्र शर्मा को और वैशाली उपन्यास के लिए दिया गया है। उर्दू भाषा में दिया गया है हुसैन उल हक को, ठीक है। और इनका एक उपन्यास है अमावस में ख्वाब, ठीक है। तो आपको हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और उर्दू 4 भाषाओं में याद रखना है। 24 में आप याद भी नहीं रख सकते और पूछा भी नहीं जाता। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, वन्यजीव फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया। दोस्तों वन्यजीव फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 ये किसको दिया गया है तो ये रॉबर्ट इरविन को दिया गया है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो रॉबर्ट इरविन हैं यह एक ऑस्ट्रेलियन फोटोग्राफर हैं, ठीक है। और इन्होंने बुश फायर नामक इमेज के लिए वन्यजीव फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता था, ठीक है। और दोस्तों ये जो बुश फायर इमेज आप फोटो में देख पा रहे होंगे, जंगल में एक खतरनाक और भयानक आग लगी थी और इन्होंने एक इसी भयानक आग की फोटो क्लिक की थी और इस फोटो का नाम क्या दिया गया तो बुश फायर इस फोटो को नाम दिया गया। इसी क्रम में दोस्तों एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है और आप कंफ्यूज हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेचर टीटीएल फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 का खिताब किसे दिया गया। तो दोस्तों ये अवार्ड जो है ये दिया गया है थॉमस विजयन को। तो इस क्वेश्चन का वी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों थॉमस विजयन जो हैं ये मूल रूप से कहाँ के हैं तो ये मूल रूप से केरला के हैं, ठीक है। लेकिन अब रहते कहाँ पर हैं तो ये अब रहते हैं कनाडा में, ठीक है। और इनको पेड़ पर चढ़ते हुए ओरंगुटान, ठीक है, ये ओरंगुटान होता है, एक बंदर टाइप की प्रजाति होती है। तो ओरंगुटान की तस्वीर के लिए नेचर टीटीएल फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है, ठीक है। ओरंगुटान जो है ये उल्टा होकर पेड़ पर चढ़ रहा था, ठीक है। तो ये कुछ अद्भुत फोटो होती हैं, तो ऐसी फोटो के लिए इस प्रकार के अवार्ड दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड प्रदान किया गया है। दोस्तों ये जो स्कॉच अवार्ड है ये 5-6 प्रकार के होते हैं, ठीक है। और ये सभी एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, तो सभी को हम बिल्कुल एक क्रम में याद कर लेंगे। अभी हम बात करने वाले हैं स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड किसको दिया गया है, YS जगन मोहन रेड्डी को दिया गया है, ठीक है। और फरवरी 2021 को ये अवार्ड दिया गया है। और ये कहाँ के सीएम हैं तो ये आंध्र प्रदेश के सीएम है, ठीक है।
और इनको जो है स्कॉच समूह के द्वारा आंध्र प्रदेश के शासन को काफ़ी पारदर्शी और प्रभावशाली बनाने के कारण ये अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे इसी क्रम में, हाल ही में किसे स्कॉच चैलेंजर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दोस्तों स्कॉच चैलेंजर पुरस्कार ये किसको दिया गया है, तो ये अर्जुन मुंडा को दिया गया है। ठीक है, अर्जुन मुंडा जनजातीय मामलों के मंत्री हैं। ठीक है, और ई गवर्नेंस में उत्कृष्ट योगदान के लिए, ध्यान रखना इनको ई गवर्नेंस में उत्कृष्ट योगदान के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों यदि हम बात करें, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय स्कॉच सिल्वर अवार्ड 2021 किस जिले को दिया गया है। दोस्तों राष्ट्रीय स्कॉच सिल्वर अवार्ड 2021 ये दिया गया है कछार जिले को। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों कछार जो है ये असम का एक जिला है। ठीक है, इस जिले को पोषण पर निर्भर परियोजना के लिए ये अवार्ड दिया गया है। और दोस्तों ये जो पुरस्कार है ये कछार जिले की उपायुक्त हैं कीर्ति झल्ली। ठीक है, इनको ये अवार्ड मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय को शासन में पारदर्शिता के लिए स्कॉच चैलेंजर पुरस्कार दिया गया है। तो दोस्तों स्कॉच चैलेंजर पुरस्कार पारदर्शिता के लिए किसको दिया गया है, किस मंत्रालय को, तो पंचायती राज मंत्रालय को दिया गया है। अब दोस्तों हमने 4-5 प्रकार के स्कॉच अवार्ड पढ़ लिए हैं, तो सभी अवार्ड को हम जो स्कॉच अवार्ड हैं उनको एक साथ एक ही जगह पर डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों शासन में पारदर्शिता के लिए पंचायती राज मंत्रालय को स्कॉच चैलेंजर अवार्ड दिया गया है। और दोस्तों ई गवर्नेंस में उत्कृष्ट योगदान के लिए अर्जुन मुंडा को स्कॉच चैलेंजर पुरस्कार दिया गया है। और दोस्तों जो वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी हैं इनको स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है। और दोस्तों जो असम का कछार जिला है इसको पोषण पर निर्भर परियोजना के लिए राष्ट्रीय स्कॉच सिल्वर अवार्ड 2021 दिया गया है। दोस्तों सब पढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि जो कंफ्यूज करने वाले फैक्ट हैं उनको एक ही जगह पर डिस्कस कर दो। ठीक है, ताकि आप इनको नोट डाउन भी कर सकें या फिर इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे 17वें रामेश्वरम हिंदी पत्रकारिता पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। दोस्तों रामेश्वरम हिंदी पत्रकारिता पुरस्कार 2020 ये किसको दिया गया है, तो दोस्तों ये रविश रंजन शुक्ला को दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों जो रविश रंजन शुक्ला हैं ये एनडीटीवी के पत्रकार हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2021 किसको दिया गया है। दोस्तों नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2021 ये दिया गया है रोमाना सिन्हा सहगल को। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ये कहाँ की हैं दोस्तों, तो ये हैदराबाद की हैं। ठीक है, यानी कि ये भारतीय हैं। और दोस्तों ये जो पुरस्कार है ये डिप्लोमेटिक मिशन ग्लोबल पीस के दौरान दिया जाता है। किसके दौरान दिया जाता है दोस्तों, ये डिप्लोमेटिक मिशन ग्लोबल पीस के द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में किस राज्य को बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट का दर्जा दिया गया। तो दोस्तों प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट का जो दर्जा है ये किसको दिया गया है, तो दोस्तों ये उत्तर प्रदेश को दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और देखिए दोस्तों यदि आपसे पूछा जाए कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में सर्वश्रेष्ठ नगर निगम का खिताब किसने जीता है, तो सर्वश्रेष्ठ नगर निगम का खिताब जो है ये विशाखापत्तनम ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों यदि हम बात करें, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ निर्माण पुरस्कार किसे दिया गया है। तो दोस्तों प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ निर्माण पुरस्कार जो है ये अब्दुल लतीफ गनई को दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का वी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों जो अब्दुल लतीफ गनई हैं ये कहाँ के रहने वाले हैं, तो ये जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय शहर को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2020 के रूप में मान्यता दी गई है। दोस्तों ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2020 के रूप में मान्यता दी गई है हैदराबाद को। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सफोर्ड ने किस शब्द को ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ल्ड ऑफ द ईयर 2020 के रूप में चुना है। तो दोस्तों ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ल्ड ऑफ द ईयर 2020 के रूप में किस शब्द को चुना गया है, तो आत्मनिर्भरता शब्द के लिए चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने किस पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर आईटी में उत्कृष्टता के लिए पुरस्कार की घोषणा की है।
तो देखो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि महाराष्ट्र सरकार के द्वारा, ठीक है, जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं राजीव गांधी, इनके नाम पर आईटी में उत्कृष्टता के लिए पुरस्कारों की घोषणा की है। डिटेल को हम कवर कर लेते हैं दोस्तों। 20 अगस्त 2021 को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती के अवसर पर महाराष्ट्र सरकार ने आईटी में उत्कृष्टता के लिए राजीव गांधी पुरस्कार प्रारंभ करने की घोषणा की है। ये जो पुरस्कार है ये उन कंपनियों या फिर संस्थानों को प्रदान किया जाएगा जो अपने नए विचारों और नवाचारों के साथ आईटी के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम मंत्रिमंडल द्वारा शुरू किए गए असोम रत्न पुरस्कार में प्राप्तकर्ता को कितनी राशि दी जाएगी? दोस्तों, जो असोम रत्न पुरस्कार है ये असम राज्य सरकार ने शुरू करने का निर्णय लिया है और इसमें जो प्राप्तकर्ता है इसको 5 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। और सारी डिटेल को हम कवर कर लेते हैं दोस्तों। जून 2021 को असम मंत्रिमंडल ने भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों के समान असोम रत्न पुरस्कार प्रदान करने का निर्णय लिया है, ठीक है। समाज में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले व्यक्तियों को प्रति वर्ष असोम रत्न पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा असम मंत्रिमंडल ने प्रति वर्ष 3 लोगों को असोम विभूषण, 5 लोगों को असोम भूषण और 10 लोगों को असोम श्री देने का भी निर्णय लिया है, ठीक है। तो जो असोम रत्न प्राप्तकर्ता होंगे उनको 5 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। असोम विभूषण जो प्राप्तकर्ता होंगे उनको 3 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। असोम भूषण जो प्राप्तकर्ता होंगे उनको 2 लाख रुपए की राशि दी जाएगी और जो असोम श्री प्राप्तकर्ता होंगे उनको 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं, तो ये आपको पता होना जरूरी है और ये करंट अफेयर्स के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहलाते हैं। इसी क्रम में एक और क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने मनोज दास अंतरराष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की है? दोस्तों, मनोज दास अंतरराष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार ये प्रदान करने की घोषणा की है उड़ीसा ने। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों, हाल ही में उड़ीसा सरकार ने राज्य के प्रख्यात साहित्यकार मनोज दास की स्मृति में मनोज दास अंतरराष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की है। ये पुरस्कार प्रति वर्ष अंग्रेजी साहित्य में रचनात्मक योगदान देने वाले उड़ीसा के साहित्यकारों को प्रदान किया जाएगा। इस पुरस्कार के तहत 10 लाख रुपए की नगद राशि प्रदान की जाएगी, ठीक है। क्योंकि दोस्तों यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि उड़ीसा राज्य जो है इस साल से मनोज दास अंतरराष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार वितरित करेगा, इसमें प्राप्तकर्ता को कितनी राशि दी जाएगी? तो 10 लाख रुपए की राशि इसमें दी जाएगी। याद रखना, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर बनते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की पुलिस अकेदमी ने देश की सर्वश्रेष्ठ पुलिस अकेदमी का सम्मान जीता है? तो देखो दोस्तों, जो राजस्थान की पुलिस अकेदमी है, ठीक है, इसने देश की सर्वश्रेष्ठ पुलिस अकेदमी का सम्मान जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे भारत जैव विविधता पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? दोस्तों, भारत जैव विविधता पुरस्कार 2021 किसको दिया गया है? तो साजी NM को दिया गया है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो दोस्तों, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के अवसर पर, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब होता है? 22 मई को होता है, ठीक है। और इसी के अवसर पर व्यक्तिगत श्रेणी में साजी NM को भारत जैव विविधता पुरस्कार 2021 दिया गया है। दोस्तों, जो साजी NM है इनको केरल का ट्यूबरमैन कहा जाता है, ठीक है। और इनको ये पुरस्कार पालतू प्रजातियों के संरक्षण के लिए दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय महिला को वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड 2021 के लिए चुना गया है? दोस्तों, वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड 2021 किसको दिया गया है? तो डॉक्टर कीर्ति के करंत को दिया गया है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों, बेंगलुरु स्थित सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ स्टडीज की मुख्य संरक्षण वैज्ञानिक डॉक्टर कीर्ति के करंत को वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड 2021 प्रदान किया गया है। दोस्तों, जो डॉक्टर कीर्ति के करंत हैं ये पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय और प्रथम एशियाई महिला बन गई हैं। ये पुरस्कार जो है ये वाइल्ड एलिमेंट फाउंडेशन के द्वारा प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों, विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है डॉक्टर शकुंतला हरक थिलस्टेड। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, हाल ही में वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन के द्वारा भारतीय मूल की, और ये वर्तमान में कहाँ पर रहती हैं? तो वर्तमान में ये डेनमार्क की नागरिक हैं, ठीक है। और ये प्रसिद्ध पोषण वैज्ञानिक हैं, इनका नाम है डॉक्टर शकुंतला हरक थिलस्टेड। इनको विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। दोस्तों, ये जो पुरस्कार है ये उन व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने भुखमरी को कम करने के लिए एवं वैश्विक खाद्य को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण योगदान
दिया हो। दोस्तों ये जो पुरस्कार है इसकी शुरुआत वर्ष 1986 में की गई थी और इसकी शुरुआत किसने की थी, तो जो विश्व हरित क्रांति के जनक हैं उनका नाम है नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है, तो इन्होंने इस पुरस्कार की शुरुआत की थी। और दोस्तों प्रथम खाद्य पुरस्कार किसको दिया गया था, तो ये वर्ष 1987 में दिया गया था और जो भारत में हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं उनका नाम है डॉक्टर MS स्वामीनाथन, तो इनको दिया गया था। और दोस्तों ये जो पुरस्कार है इसको खाद्य और कृषि क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार कहते हैं। तो ये सारे फैक्ट आपको जरूर याद रखना है, हो सकता है इन फैक्टों से आपके एग्जाम में 1 नंबर मिल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किससे वैश्विक तंबाकू नियंत्रण में योगदान देने के लिए WHO महानिदेशक विशेष मान्यता पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों वैश्विक तंबाकू नियंत्रण में योगदान देने के लिए WHO महानिदेशक विशेष मान्यता पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह को। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। डिटेल को हम कवर कर लेते हैं। तो दोस्तों 31 मई 2021 को विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जो थे पूर्व में डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह, इनको वैश्विक तंबाकू नियंत्रण में योगदान देने के लिए WHO महानिदेशक विशेष मान्यता पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। वर्तमान में यदि हम बात करें कि हेल्थ मिनिस्टर कौन है, तो मनसुख मंडाविया है। ठीक है, इसको मैंने ट्रिक के माध्यम से याद करवाया था। क्यों, देखो दोस्तों मनसुख मांडविया, इनके आगे ही लिखा है, नाम में ही लिखा है मनसुख, तो मन से सुखी कौन होगा, जो हेल्दी होगा। ठीक है, तो हेल्थ मिनिस्टर कौन है, मनसुख मांडविया हैं। और दोस्तों जो डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह हैं, इनको ये पुरस्कार ई सिगरेट और गर्म तंबाकू उत्पादों पर प्रतिबंध लगाने में उनके प्रयासों के लिए दिया गया है। ठीक है, यदि हम बात करें कि तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 31 मई को मनाया जाता है। ठीक है, और 2021 में इस दिवस की थीम क्या थी, तो कमिट टू क्विट जो है 2021 में तंबाकू निषेध दिवस की थीम थी। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, किसने डबलिन लिटरेरी अवार्ड 2021 जीता है। दोस्तों डबलिन लिटरेरी अवार्ड 2021 किसने जीता है, तो ये वालेरिया लुइसेली ने जीता है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो दोस्तों मैक्सिको की प्रसिद्ध लेखिका हैं, इनका नाम है वालेरिया लुइसेली और इन्हें डबलिन लिटरेरी अवार्ड 2021 जीता है। इन्हें ये जो पुरस्कार है इनके उपन्यास लॉस्ट चिल्ड्रन आर्चिव के लिए दिया गया है। ये जो पुरस्कार है ये साहित्य के लिए विश्व के सबसे धनी पुरस्कारों में से एक माना जाता है। इसकी शुरुआत जो है 1994 में की गई थी और दोस्तों इसकी पुरस्कार राशि कितनी है, तो 1 लाख यूरो की राशि इसमें प्रदान की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय महिला को अलाइन पैच ग्लोबल विजन पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है। दोस्तों अलाइन पैच ग्लोबल विजन पुरस्कार 2021 ये दिया गया है न्यायमूर्ति गीता मित्तल को। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो दोस्तों इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वुमेन जजेस द्वारा जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की पूर्व मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल को अलाइन पैच ग्लोबल विजन पुरस्कार 2021 दिया गया है। और दोस्तों जो गीता मित्तल हैं ये पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। ठीक है, ये जो पुरस्कार है इसकी स्थापना 2016 में की गई थी। और दोस्तों वर्तमान में जो गीता मित्तल हैं ये BCCC की अध्यक्ष हैं। ठीक है, BCCC यानी कि ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट्स काउंसिल की ये वर्तमान में अध्यक्ष हैं। और दोस्तों ये BCCC की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, UNCCD द्वारा किस भारतीय संगठन को प्रतिष्ठित लैंड फॉर लाइफ अवार्ड से सम्मानित किया गया है। दोस्तों UNCCD द्वारा लैंड फॉर लाइफ अवार्ड किसको दिया गया है, ये दिया गया है फैमिलियल फॉरेस्ट्री को। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। डिटेल को हम कवर कर लेते हैं। दोस्तों जून 2021 को UNCCD के द्वारा प्रतिष्ठित लैंड फॉर लाइफ अवार्ड की घोषणा की गई है। और दोस्तों इस वर्ष ये पुरस्कार राजस्थान राज्य के पर्यावरण संरक्षण संगठन फैमिलियल फॉरेस्ट्री को दिया गया है। ठीक है दोस्तों, जो फैमिलियल फॉरेस्ट्री है ये राजस्थान के बीकानेर के प्रोफेसर श्याम सुंदर जॉनी द्वारा 2003 में शुरू किया गया एक पर्यावरण संरक्षण अभियान है और इसको 2021 का लैंड फॉर लाइफ अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है, सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी के सर्वोच्च सम्मान ओपन सोसाइटी पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है। तो देखो दोस्तों ये जो पुरस्कार है ये के सेल्जा को दिया गया है। वी ऑप्शन सही हो जाएगा।
दोस्तों जून 2021 को केरल की पूर्व स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा को सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी के सर्वोच्च सम्मान ओपन सोसाइटी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। दोस्तों ये जो पुरस्कार है ये प्रतिवर्ष ऐसे व्यक्ति या संगठनों को प्रदान किया जाता है जिसकी उपलब्धियों ने समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो। ठीक है दोस्तों, जो सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी है इसकी स्थापना 1991 में हंगरी के सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनका नाम है जॉर्ज सोरोस। ठीक है, तो इनके द्वारा इस यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट वन की हम बात करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वर्ष 2020 के कोवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। दोस्तों 2020 का जो कोवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार है ये दिया गया है डॉक्टर राजेंद्र किशोर पांडा को। तो इस क्वेश्चन का वी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों जून 2021 को प्रसिद्ध उड़िया कवि हैं डॉक्टर राजेंद्र किशोर पांडा, इनको 2020 के कोवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दोस्तों ये जो पुरस्कार है ये प्रतिवर्ष भारतीय संविधान में उल्लेखित मान्यता प्राप्त किसी भी भाषा में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया जाता है। दोस्तों इस पुरस्कार की स्थापना कन्नड़ भाषा के प्रसिद्ध कवि थे कुम्पली वेंकटप्पा। ठीक है, तो इनकी स्मृति में वर्ष 2013 में इस पुरस्कार की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट वन की हम बात करें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है। दोस्तों लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 ये दिया गया है डॉक्टर सायरस पूनावाला को। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्टली छप जाएगा। इस क्वेश्चन की डिटेल भी कवर करेंगे हम। दोस्तों अगस्त 2021 को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष डॉक्टर सायरस पूनावाला को लोकमान्य तिलक ट्रस्ट के द्वारा लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। इनको ये पुरस्कार जो है ये कोविशील्ड वैक्सीन का निर्माण करने और कोविड-19 महामारी के द्वारा उनके काम के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। दोस्तों ये जो पुरस्कार है ये लोकमान्य तिलक ट्रस्ट के द्वारा 1983 से दिया जाता है। ठीक है, तो जो डॉक्टर सायरस पूनावाला हैं ये अपने आप में एक फेमस पर्सनालिटी बन गए हैं। तो इनसे जुड़े जो भी फैक्ट हैं यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनने की पूरी संभावनाएं बन जाती हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य को राष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ चुनावी आचरण पुरस्कार 2020 दिया गया है। दोस्तों राष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ चुनावी आचरण पुरस्कार 2020 ये किसको दिया गया है, ये मेघालय राज्य को दिया गया है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किसे महात्मा पुरस्कार 2020 दिया गया है। दोस्तों महात्मा पुरस्कार 2020 ये किसको दिया गया है, तो ये दिल्ली के वर्तमान में डिप्टी सीएम हैं, उनका नाम है मनीष सिसोदिया। ठीक है, इनको ये पुरस्कार दिया गया है और इनको ये पुरस्कार शिक्षा के प्रति उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों हाल ही में बीकेएस साहित्य पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया। दोस्तों बीकेएस साहित्य पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है, ये एनएन पिल्लई को दिया गया है। ठीक है दोस्तों, बीकेएस एक टर्म यूज हुआ है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है बहरीन कर लिया समाजन। ठीक है, तो बहरीन कर लिया समाजन साहित्य पुरस्कार 2021 एनएन पिल्लई को दिया गया है। जो एनएन पिल्लई हैं ये फेमस पत्रकार और नाटककार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों यदि हम बात करें किस भारतीय को ग्रीन ऑस्कर के नाम से प्रसिद्ध व्हिटले पुरस्कार 2021 दिया गया है। दोस्तों जो व्हिटले पुरस्कार है ये ग्रीन ऑस्कर के नाम से जाना जाता है और ये किस भारतीय को दिया गया है, तो ये नुक्लू फॉर्म को दिया गया है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ये नुक्लू फॉर्म है नागालैंड के। देखिए दोस्तों व्हिटले अवार्ड को पर्यावरण के क्षेत्र का ग्रीन ऑस्कर अवार्ड कहते हैं। 2021 में दुनिया के 7 लोगों को ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, और नुक्लू फॉर्म जो हैं ये अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय बने हैं। ठीक है, और ये नागालैंड के पर्यावरण संरक्षणवादी हैं और ये जो पुरस्कार है ये ब्रिटेन की संस्था व्हिटले फंड फॉर नेचर के द्वारा प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसे टेम्पल्टन पुरस्कार 2021 दिया गया है, तो दोस्तों टेम्पल्टन पुरस्कार 2021 ये किसको दिया गया है, डॉक्टर जैन गोडाल को दिया गया है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों डॉक्टर जैन गोडाल जो हैं ये यूके की प्रसिद्ध वैज्ञानिक और प्रकृति संरक्षणवादी हैं
और दोस्तों ये जो पुरस्कार है इसकी शुरुआत कब की गई थी? 1973 से इस पुरस्कार की शुरुआत की गई थी, ठीक है। और दोस्तों पहला टेम्पल्टन पुरस्कार, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में स्टैटिक जीके में बन जाता है। तो पहला टेम्पल्टन पुरस्कार जो है ये 1973 में दिया गया था और मदर टेरेसा को दिया गया था। किसको? तो ये मदर टेरेसा को दिया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किसे प्रतिष्ठित यूरोपियन इन्वेंटर अवार्ड 2021 दिया गया है? दोस्तों यूरोपियन इन्वेंटर अवार्ड 2021 ये दिया गया है सुमिता मित्रा को। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सुमिता मित्रा जो हैं ये भारतीय अमेरिकी रसायन वैज्ञानिक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वां शेख जायद बुक पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है? दोस्तों शेख जायद बुक पुरस्कार 2021 जो है ये डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन को दिया गया है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो दोस्तों मुंबई में जन्मी भारतीय मूल की प्रसिद्ध शिक्षाविद डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन ने 15वां शेख जायद बुक अवार्ड 2021 जीता है। दोस्तों ये जो ताहिरा हैं ये भारतीय मूल की हैं, ठीक है, लेकिन ये वर्तमान में अरब नागरिक हैं और इन्होंने ये पुरस्कार अपनी पुस्तक अरेबिक ओरेशन आर्ट एंड फंक्शन के लिए जीता है, ठीक है। ताहिरा ये अवार्ड जीतने वाली भारतीय मूल की पहली महिला हैं। ध्यान रखना ये जो रिकॉर्ड बनते हैं, ठीक है, तो इन रिकॉर्ड के माध्यम से ये क्वेश्चन और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। और दोस्तों ये जो अवार्ड है ये अरब जगत का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, किस हवाई अड्डे को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा का खिताब दिया गया है? तो देखो दोस्तों जो हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ठीक है, हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है कतर का, इसको दुनिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा का खिताब दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2021 में कितने लोगों को प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कार दिए गए? तो दोस्तों 2021 में प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कार दिए गए हैं 69 लोगों को। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र में किए गए उत्कृष्ट योगदान, नवीन क्षमताओं एवं उत्पादकता के क्षेत्र में योगदान देने वाले कर्मचारियों को सम्मानित करने के लिए हर साल ये पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। 2021 में वर्ष 2018 के लिए प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कारों की घोषणा की गई है, ठीक है। 2021 में दिए जा रहे हैं लेकिन ये पुरस्कार कब के हैं? 2018 के हैं, ठीक है। और 2018 के लिए 69 कर्मचारियों को दिए जाएंगे ये पुरस्कार। और दोस्तों प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कार जो हैं ये 3 श्रेणियों में दिए जाते हैं, ठीक है। श्रम भूषण, दूसरा है श्रमवीर या फिर इसको वीरांगना भी कहते हैं, तीसरा है श्रमश्री या फिर इसको देवी भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, किस मेट्रो को आउटस्टैंडिंग सिविल इंजीनियरिंग अवार्ड 2021 दिया गया है? तो देखो दोस्तों दिल्ली मेट्रो को आउटस्टैंडिंग सिविल इंजीनियरिंग अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को नेक्स्ट वेस्ट ग्रुप अर्थ हीरोज अवार्ड दिया गया है। ये जो टाइगर रिजर्व है ये किस राज्य में स्थित है? तो देखो दोस्तों जो सतपुड़ा टाइगर रिजर्व है आपको याद रखना है कि इस साल इसको नेक्स्ट वेस्ट ग्रुप अर्थ हीरोज अवार्ड दिया गया है, ठीक है। ये स्थित है मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 2021 में WHO ने किस देश को मलेरिया मुक्त प्रमाणन दिया है? तो दोस्तों 2021 में WHO ने चाइना को, किसको? चाइना को मलेरिया मुक्त प्रमाणन दिया है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों जो WHO है ये किसी देश को मलेरिया मुक्त प्रमाण पत्र कब देता है? जब WHO जो है अपने ठोस और विश्वसनीय साक्ष्य के आधार पर यह पता लगा लेता है कि उस देश में पिछले 3 सालों से मलेरिया का कोई भी केस नहीं आया है, ठीक है, तब WHO किसी भी देश को मलेरिया मुक्त प्रमाण पत्र देता है, ठीक है। और देखिए दोस्तों एक क्वेश्चन आपसे जीके या फिर करंट अफेयर्स में बन जाएगा कि केंद्र सरकार ने भारत को मलेरिया मुक्त कराने का लक्ष्य कब तक रखा है, ठीक है। तो केंद्र सरकार ने भारत को मलेरिया मुक्त बनाने का लक्ष्य जो है ये 2030 तक रखा है, ठीक है। मलेरिया की बात हुई थी तो मैंने आपको ये इम्पोर्टेंट फैक्ट बता दिया। और लक्ष्य से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं एक सेपरेट वीडियो आपको बना दूंगा कि जो केंद्र सरकार या फिर विभिन्न ऑर्गेनाइजेशनों के लक्ष्य रखे गए हैं उन पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, किस भारतीय महिला पहलवान ने पोलैंड ओपन 2021 में 53 किलो भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है? तो देखो दोस्तों जो विनेश फोगाट है, ठीक है, जो विनेश फोगाट हैं ये किस राज्य की हैं? तो ये हरियाणा राज्य की हैं, ठीक है। और इन्होंने पोलैंड ओपन 2021 में
53 किलो भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2021 में पद्म विभूषण से कितने लोगों को सम्मानित किया गया। दोस्तों 2021 में पद्म विभूषण ये दिया गया है 7 लोगों को। कितने लोगों को? 7 लोगों को ये दिया गया है। आप लोग जानते होंगे कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा होता है, तो सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है भारत रत्न, उसके बाद आता है पद्म विभूषण, उसके बाद आता है पद्म भूषण और उसके बाद आता है पद्म श्री। ठीक है, तो जो पद्म विभूषण है ये दूसरे नंबर का सम्मान है। ठीक है, और इस साल ये 7 लोगों को दिया गया है। तो 7 लोग कौन कौन से हैं? तो दोस्तों पहले नंबर पे हैं शिंजो एबे। ठीक है, और ये इनको जनसेवा के क्षेत्र में दिया गया है। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है, 2 स्टार 3 स्टार मैंने लगा दिए हैं क्योंकि ये जापान के पूर्व प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, और दूसरे व्यक्ति कौन है? तो SP बाला सुब्रमण्यम हैं और इनको मरणोपरांत दिया गया है। ठीक है, इनको कला के क्षेत्र में दिया गया है और ये तमिलनाडु के हैं। तो ये ऊपर के जो 2 नाम हैं इनको तो आप बिल्कुल याद ही रखें। ठीक है, और तीसरे हैं नरेंद्र सिंह कपानी, इनको भी मरणोपरांत दिया गया है। विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में ये भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हैं। चौथे हैं डॉक्टर वेले मोनप्पड़ा हेगड़े, इनको चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया है, कर्नाटक के हैं। चौथे हैं मौलाना वहीउद्दीन खान, इनको अन्य आध्यात्म के क्षेत्र में दिया गया है, ये दिल्ली के हैं। नेक्स्ट हैं VB लाल, इनको अन्य पुरातत्व के क्षेत्र में दिया गया है, ये दिल्ली के हैं। और इसके बाद 7 में हैं सुदर्शन साहू, इनको कला के क्षेत्र में दिया गया है, ये उड़ीसा के हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 2021 में पद्म भूषण से कितने लोगों को सम्मानित किया गया। दोस्तों 2021 में पद्म भूषण जो है ये दिया गया है 10 लोगों को। कितने लोगों को? 10 लोगों को दिया गया है। 10 लोग कौन कौन से हैं? तो एक तो हैं तरण गोगोई। ठीक है, इनको भी मरणोपरांत दिया गया है। ये इनको जनसेवा के क्षेत्र में दिया गया है, असम से बिलोंग करते हैं, मरणोपरांत दिया गया है, इसलिए ये नाम आपको जरूर याद रखना है। दूसरे हैं कृष्णन नायर शांता कुमारी, इनको कला के क्षेत्र में दिया गया है, केरल से ये बिलोंग करती हैं। चंद्रशेखर कंबारा को दिया गया है, फिर सुमित्रा महाजन को दिया गया है, फिर नृपेंद्र मिश्र को दिया गया है, रामविलास पासवान को दिया गया है, केशुभाई पटेल को दिया गया है, कल्बे सादिक को दिया गया है, रजनीकांत देवदास श्रॉफ को दिया गया है और तरलोचन सिंह को दिया गया है। तो यदि आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 2021 में पद्मश्री कितने लोगों को दिया गया। तो पद्मश्री जो है ये 102 लोगों को दिया गया है। कितने? 102 लोगों को पद्मश्री अवार्ड दिया गया है 2021 में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हाल ही में फिल्म फेयर अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किस फिल्म ने जीता है। दोस्तों फिल्म फेयर पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड जो है ये दिया गया है थप्पड़ मूवी को। किसको? थप्पड़ मूवी को दिया गया है। फिल्म फेयर पुरस्कार से सारे फैक्टों को हम कवर कर लेते हैं। दोस्तों मार्च 2021 को 66वें फिल्म फेयर अवार्ड जो है इसकी घोषणा की गई और इसमें जो है सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड जो है थप्पड़ मूवी को दिया गया। तो थप्पड़ मूवी के डायरेक्टर कौन है? अनुभव सिन्हा हैं। ठीक है, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन बने हैं? इरफान खान बने हैं और इनको ये अवार्ड जो है ये अंग्रेजी मीडियम मूवी के लिए दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री बनी है तापसी पन्नू और किस फिल्म में के लिए इनको ये अवार्ड दिया है? तो थप्पड़ मूवी के लिए। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक यानी कि बेस्ट डायरेक्टर कौन बने हैं? ओम राउत बने हैं और तानाजी मूवी इन्होंने डायरेक्ट की थी। सर्वश्रेष्ठ संगीत एल्बम का अवार्ड जो है ये प्रीतम को दिया गया और लूडो मूवी के लिए। और सर्वश्रेष्ठ गीतकार का अवार्ड जो है ये गुलजार को दिया गया है छपाक मूवी के लिए। ठीक है, इसमें एक गीत था छपाक। ठीक है, और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया गया? तो ये भी इरफान खान को दिया गया। तो जो इरफान खान है इनको जो है दिया गया है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी इरफान खान को ही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में बेस्ट फिल्म फ्रेंडली का अवार्ड किस राज्य को दिया गया। दोस्तों 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में बेस्ट फिल्म फ्रेंडली का अवार्ड जो है ये सिक्किम राज्य को दिया गया है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में बेस्ट हिंदी फीचर फिल्म का अवार्ड छिछोरे मूवी को दिया गया और छिछोरे मूवी जो है ये नीतीश तिवारी ने डायरेक्ट की थी। बेस्ट एक्टर का अवार्ड जो है ये धनुष को दिया गया
और दोस्तों मनोज वाजपेयी को, ठीक है, धनुष और मनोज वाजपेयी को बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है संयुक्त रूप से। और दोस्तों बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है कंगना रनौत को, और कंगना रनौत को 2 फिल्मों के लिए अवार्ड दिया गया है। तो दोस्तों एक फिल्म कौन सी है, मणिकर्णिका, और दूसरी फिल्म कौन सी है, पंगा। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसको दिया गया है, तो संजय पूरन सिंह चौहान को दिया गया है, और इन्होंने 72 हूरे फिल्म डायरेक्ट की थी, तो इसी फिल्म के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट वन की हम बात करें दोस्तों, ऑस्कर अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसको दिया गया है। दोस्तों ऑस्कर अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो अवार्ड है ये दिया गया है एंथनी हॉपकिंस को। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और डिटेल हम कवर कर लेते हैं ऑस्कर अवार्ड की। दोस्तों ऑस्कर अवार्ड 2021 का आयोजन जो है लॉस एंजल्स अमेरिका में किया गया, ठीक है। इसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है नोमैडलैंड को, इसके डायरेक्टर हैं क्लो झाउ, ठीक है। बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है एंथनी हॉपकिंस को, और किस मूवी के लिए दिया गया, तो दी फादर मूवी के लिए दिया गया। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जो है ये फ्रांसिस मैकडोरमेंड को दिया गया है, और नोमैडलैंड मूवी के लिए दिया गया है। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड जो है ये क्लो झाउ को दिया गया है, और नोमैडलैंड मूवी के लिए के डायरेक्शन के लिए इनको बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने इस वीडियो में हमने लगभग 47 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, ठीक है। और इन 47 क्वेश्चन में हमने कितने अवार्ड डिस्कस कर लिए होंगे आप हमें बताएं, ठीक है। यदि हम एक एक अवार्ड की बात करें तो हमने 100 से ज़्यादा अवार्ड तो केवल अवार्ड वाले सेकंड पार्ट में ही डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। और अवार्ड एंड ऑनर का फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी ही अपलोड कर चुके हैं, ठीक है। तो वो पार्ट आप देख लें वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या फिर वीडियो के लास्ट में, या फिर आई बटन में, कहीं पर भी आपको फर्स्ट पार्ट की लिंक मिल जाएगी। दोनों पार्ट आपको देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन है, जो कि हम पूछते हैं अपने प्रीवियस वीडियो से। क्वेश्चन में पूछा गया है कि छात्र क्रेडिट कार्ड योजना को किस राज्य ने शुरू किया है। आपके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। यदि आप चाहें तो इस क्वेश्चन के बारे में, इस योजना के बारे में, या फिर जिस राज्य ने ये योजना शुरू की है उस राज्य के बारे में डिटेल भी लिख सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगा ईमानदारी से हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर कर दें। जो न्यू स्टूडेंट हैं, हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वो हमारे चैनल को विजिट करें, सब्सक्राइब करें, और साथ में बेल आइकन ज़रूर दबा लें, ताकि जब भी मैं कोई नया और लेटेस्ट वीडियो डालूं तो आपको इसी प्रकार का नोटिफिकेशन मिल सके, आप हमारा वीडियो सबसे पहले देख सकें। इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियो देखने के लिए प्लेलिस्ट को विजिट करें। प्लेलिस्ट की लिंक आई बटन में मिलेगी, नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, या फिर दोस्तों अभी आपको स्क्रीन पर 3 इंपॉर्टेंट वीडियो देख रहे होंगे, तो इन वीडियो को ज़रूर देख लें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।